चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और जीव का पूरा वर्णन होने के बाद स्टार्टिंग के मंगलाचरण में ही कही जा रही है कि मैं जीव अजीव के स्वरूप को कहूँगा। आचार्य देव कह रहे हैं क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जीव अजीव के स्वरूप को बताया है। तो 9 अधिकारों के माध्यम से जीव के स्वरूप को कहा गया और अब अजीव के स्वरूप को आचार्य देव कहने जा रहे हैं, है ना। तो अपन ने 15वीं गाथा अपन ने देख ली थी, है ना, पूरी हो गई थी 15वीं गाथा। देखो एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, 15वीं गाथा का तात्पर्य देखते हैं। उपादेय भूत अनंत सुख रूप जीवास्ति काय से विलक्षण अर्थात विपरीत लक्षण होने के कारण यह तत्व यह हे तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। कह रहे हैं अजीव के का वर्णन करने जा रहे हैं। अब आप निर्णय करना कि ये अजीब है, अरे ये तो अजीब है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है। इसका मतलब अरे ये तो मैं नहीं हूं, है ना। वो हे हो गया। हे मतलब इस रूप अपने को नहीं जानना। हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा करने जा रहे हैं, तुम पुद्गल द्रव्य रूप अपने को नहीं जानना, वे हे तत्व हैं, है ना। इस गाथा के परिज्ञान का फल हो गई था, तात्पर्य हो गया था, पूरा हो गया था। नहीं पीछे लास्ट में रहता था थोड़ा। चलो, इस गाथा के परिज्ञान का फल ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको पूछो कि अजीब द्रव्य कितने हैं तो आप 5 के नाम बता दोगे, लेकिन अकेले नाम नहीं सीखना, आपको दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, शब्द देखो कितने गंभीर हैं। आपको दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये हे तत्व हैं। इस रूप अनुभवन करने से संसार होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, टेंशन होती है और कर्म का बंधन होता है और संसार परिभ्रमण होता है। समझ में आ रही है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? जीव अजीव तत्व के स्वरूप को क्यों समझ रहे हैं? कि हमको दृढ़ निश्चय हो कि हम अजीब नहीं हैं। ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान होना कि परमात्म तत्व से अजीब भिन्न तत्व है। देखो जीव तत्व को क्या विशेषण दे रहे हैं? परमात्म तत्व, परम तत्व, उपादेय तत्व, परमात्मा हूं मैं। सुनना ध्यान से, वे परमात्मा हैं। अनंत सिद्ध भगवान कौन है? पर आत्मा, परमात्मा। मैं कौन हूं? परमात्मा। क्योंकि मेरे सुख की प्राप्ति मेरे से होगी। फिर उनको क्यों कह रहे हैं परमात्मा? कि ये स्वरूप वे बताएंगे, इसलिए वे परमात्मा, वे परमेष्टि। इस पूरे भरे विश्व में मेरे लिए कौन इष्ट है? जो मेरे लिए हितकारी हो वो इष्ट है। सो वे पंच परमेष्टि भगवान इष्ट हैं, इसलिए उनको परमेष्टि कहते हैं, परम इष्ट हैं। बाकी कोई इष्ट नहीं है। हरी बात समझ में? सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। परम इष्ट वो हैं। और वे क्यों हैं परम इष्ट? कि उन्होंने मुझे मेरे इष्ट से परिचय कराया। लिख लेना जैसा बताया जा रहा है। वे परमेष्टि क्यों हैं? ये इम्पोर्टेंट बात है कि वे विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, इसलिए परमेष्टि हैं। इज राइट, बट उन्होंने मुझे मेरा परम इष्ट बताया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है।
वे सर्वोत्कृष्ट आत्मा है तो ठीक है, हम उनकी पूजा उपासना करते हैं और हम अपने को स्त्री पुरुष अनुभव करते रहते हैं, तो हमें परमेष्टि के मिलने का लाभ नहीं हुआ। और उनसे उनके जैसा मेरा इष्ट है ऐसा जाना, उन्होंने बताया कि तुम जीव हो, तुम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हो। हमारे ज्ञान ने दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान किया, ऐसा नहीं हिलने डुलने वाले। अब हाँ देखो, नहीं आत्मा तो अपन है, पर देखो अब संसार में है, देखो घर में है तो देखो घर में मम्मी पापा सास बहू अम्मा कक्का बेटा बेटी वगैरह वगैरह। नहीं आत्मा तो अपन है ही है। तो इतना बात बोल के तो आत्मा को तो रख दिया वो कोने में, और फिर ये बहुत लिस्ट लंबी है। कौन समझ में आ रहा है? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, ये परम परम तत्व में हूं, ठीक है, कि परमात्म तत्व से अजीव द्रव्य भिन्न है। अर्थात अभिन्न शब्द का अर्थ अर्थात जीव उसका किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकता। ये निश्चयात्मक ज्ञान लॉजिक से समझो, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जीव उसका किसका किसका किसी भी पुद्गल का, किसी भी अजीव का कुछ नहीं कर सकता। मैं घर दुकान मकान नहीं बना सकता, मैं धन नहीं कमा सकता, मैं एक रोटी नहीं बेल सकता, मैं मतलब यहाँ ज्ञान दर्पण ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा इस देह देवल में विराजमान वो मैं हूँ, और ये शरीर की क्रिया चल रही है, ये मेरी क्रिया नहीं, रोटी बिल रही है मेरी क्रिया नहीं, दाल में तड़का लगाया जा रहा है मेरी क्रिया नहीं, सब्जी सुधर रही है मेरी क्रिया नहीं। ये सारी होती हुई शरीर की क्रिया मात्र ज्ञान में झलक रही है, और झलकन से भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि ये शरीर मैं हूं, शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूं। हरी बात ख्याल में? किसी भी प्रकार से देखो कैसे राग द्वेष से बचा जाता है, कैसे परिणाम में सहजता होती है। अब किसी ने बोला अरे वाह तुमने तो क्या बढ़िया आइसक्रीम बनाई है। अब ये हे तत्व का पता नहीं है ना, तो कुछ अता पता नहीं है, तो अब ये क्या हो गया, ये परिणाम प्रसन्न हो गया, अरे वाह मैंने बनाया। कर्ता बुद्धि अनंत पाप है ना, और मैंने बनाई, और फिर ऐसे राग की उत्पत्ति हो गई। अब ये मालूम ही नहीं है कि ये राग की उत्पत्ति हो रही है, ये हे तत्व है ना, और इसको निज रूप अनुभवन करने से कितना बड़ा पाप चल रहा है। बोलो कौन मानेगा इस बात को कि किसी ने कहा कि तुमने कितनी अच्छी आइसक्रीम बनाई और हमारा ज्ञान एकदम प्रसन्न हो रहा है, और आपको अनंत पाप चल रहा है, अनंत पाप का बंधन हो रहा है। ये किसका ज्ञान स्वीकार कर रहा है? बोलो, यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी बात चल रही है। कितने लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सो बोलें, बोलो। किसी ने आपको कहा अरे आपने तो कितना अच्छा घर डेकोरेट करके रखा है, वो ज्ञान में एकदम से राग की उत्पत्ति हुई, प्रसन्नता हो गई। अब प्रसन्न तो फिर प्रसन्न नहीं हुए क्या? होना नहीं होने की बात नहीं है, तुम जान क्या रहे हो तत्वों को, अपने आप को क्या जान रहे हो, तुम्हारा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान क्या है? पॉइंट समझ में आया? अभी तो ऐसे राग उत्पन्न होंगे, परंतु वो उत्पन्न होता हुआ राग हमको राइट लग रहा है, जीव तत्व लग रहा है, आशव तत्व लग रहा है, अजीब तत्व लग रहा है, क्या लग रहा है? हमारा क्या दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान है? और किसी ने बोला अरे आपने अच्छी नहीं बनाई, ऐसी नहीं बनी, एकदम फ्लपी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, तो दीनता हो गई। अब दीनता रूप कर्म बंध रहे हैं।
पॉइंट समझ में आया। और यहाँ स्वरूप जाना, अरे मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, ज्ञान द्रव्य हूँ मैं तो, ये तो अजीब का परिणमन है। मैंने आज ही पढ़ा था कि जीव अजीब का कुछ नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरी परिणति में आइसक्रीम बनाने का भाव तो जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन आइसक्रीम का परिणमन मेरे द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि जीव अजीब का किसी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। अब किसी ने प्रशंसा की तो हमारा ज्ञान एकदम सहज है। क्यों? मैंने किया ही नहीं, उसकी योग्यता से बन गई तो सहज, और किसी बेकार बना दी तो भी सहज। देखो ये गजब की आर्ट ऑफ लिविंग मिल गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से सहजता आ गई परिणामों में, और यही चाहते थे हम। हर जीव यही चाहता है, सुख चाहे दुख तय भयवंत, हर जीव यही चाहता है, परंतु कैसे सुखी हुआ जाता है ये पता नहीं है। सो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ज्ञानाभ्यास किसको कहते हैं? सुन लिया। और ज्ञानाभ्यास किसको कहते हैं? अब होता हुआ सब अजीब का परिणमन दिखाई दे रहा है, और मैं तो मेरे को जीव जानता हूँ, ये दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। और व्यवहार कथनी सब ऐसी चलती रहेगी कि तुमने आज अच्छा नहीं बनाया, ऐसा कथन चलता रहेगा। लेकिन वो भी जानता है, अंदर एक सहज धारा चल रही है कि ये जीव किसी दाल सब्जी रोटी घर मकान दुकान पैसे कपड़े लत्ते आदि का करता नहीं। अब जो पूर्व में कषाय है ना, वो ऐसे ही उदय में आके रिलीज होती रहेंगी, रिलीज होती जाएंगी। सो परिणाम तो आ सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन, जो निर्णय की स्ट्रेट लाइन, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, वो स्ट्रेट लाइन जो चल रही है, बस वो आपको अनंत कर्मों से बचा रही है। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। ओके हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब बहुत यहाँ ही छोड़ा था लास्ट क्लास में, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इस पे बहुत ताकत लगानी है। पांचों द्रव्यों का, ये कौन से 5 द्रव्य की बात कह रहे हैं? पांचों द्रव्यों का बोलो, किसकी बात चल रही है? 5 द्रव्यों का हैं? आकाश और काल। हाँ, 5 द्रव्य की बात चल रही है, 6 द्रव्य की नहीं चल रही, जीव की हो चुकी बात है ना। और ये 5 द्रव्य की बात भी वो किस लिए बता रहे हैं? जीव को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो तुम्हें भ्रम है ना उसमें, उसको बताने के लिए बता रहे हैं। देखो, पांचों द्रव्य का स्वकीय अपने अपने परिणाम से परिणमन होना ही उनका कर्तृत्व है। कितनी गजब की बात है। अब देखो, धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी तो कोई प्रॉब्लम किसी को है ही नहीं। क्यों? न तो वे आंखों से डायरेक्ट दिखाई देते हैं, और न ज्ञान उन रूप अपने को कभी समझता है ना। और वे भी अपने गमनादि में परिणमन आदि में निमित्त मात्र है ना। अब समस्या पड़ रही है सीधे सीधे मूर्तिक पुद्गल द्रव्य की, है ना। वो 5 इंद्रिय के माध्यम से जाना जा रहा है, और उनका हर समय अपना अपना परिणमन चल रहा है। अब ये ज्ञान क्या कह रहा है कि पुद्गल के इस परिणमन का कर्ता मैं हूं। और जबकि यहाँ क्या बात चल रही है कि पांचों ही द्रव्य अपने अपने परिणाम से परिणमन होना ही उनका कर्तृत्व है। धर्म द्रव्य की अपनी पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसमें भी धर्म द्रव्य में भी अपने अनंत सामान्य गुण, 6 सामान्य गुण उसमें, तो 6 सामान्य गुण की तो चर्चा बहुत शॉर्ट चर्चा की है आचार्य भगवान ने।
कि हम 6 याद कर लें तो हमारा सामान्य गुण का स्वरूप पकड़ में आ जाएगा, है ना। और कुछ विशेष गुणों की बात की है सामान्य गुण कितने? अनंत। और विशेष गुण कितने हैं प्रत्येक द्रव्य में? अनंत। अब जब उनमें अनंत सामान्य अनंत विशेष गुण हैं तो उनकी भूतगल की पर्याय तो हम कह रहे हैं हमने की है, तो धर्म द्रव्य की पर्याय कौन कराता है? उसके 6 सामान्य गुणों की पर्याय कौन उत्पन्न कराता है? बोलो। अधर्म द्रव्य की, काल द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, उनकी पर्याय को कौन करवाता है? बोलो। परिणाम कौन से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वतः परिणमन। स्वतः परिणमन है ना। अब उनका परिणाम क्या है कि अभी चर्चा की ना, जैसे 6 सामान्य गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व। तो जैसे उनका अपना शेप साइज है, 3 लोक इतना उनका आकार है, उनकी भी अपने से अस्थि है, पर से नास्ती है। धर्म द्रव्य रूप रहता है, अधर्म द्रव्य रूप कभी नहीं होता। उन दोनों में अपनी, धर्म द्रव्य में अपनी अस्थि नास्ती धर्म युगल, अधर्म द्रव्य में अपना, काल द्रव्य में अपना, आकाश द्रव्य में अपना। तो उनके अस्तित्व गुण की पर्याय प्रति समय हो रही कि नहीं हो रही? है। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस, मेरी सत्ता। हर समय उनकी सत्ता है, अस्तित्व गुण का कार्य है। और उनमें परिणाम कौन सा हो रहा है कि उनमें परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, 6 सामान्य गुणों की पर्याय उत्पन्न हो रही है और अनंत विशेष गुणों की पर्याय उत्पन्न हो रही है। अब जैसे उनकी धर्म द्रव्य की गति हेतुत्व, ये उसकी पर्याय है। धर्म द्रव्य की पर्याय क्या जिनागम में बताई? गति हेतुत्व। जैसे आत्मा की पर्याय बताई है ज्ञानत्व। आत्मा की पर्याय क्या है? जानना। ऐसे धर्म द्रव्य की पर्याय क्या परिणाम हो रहे हैं उसके? गति हेतुत्व। ये उसके परिणाम है। और उसके 6 सामान्य गुणों की पर्याय प्रति समय हो रही है, ये उसके परिणाम है। बोलो, धर्म द्रव्य की अस्थि का कब नाश हो सकता है? तो फिर अस्तित्व गुण की पर्याय अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है? वस्तुत्व गुण की पर्याय अपना काम कर रही है, द्रव्यत्व गुण की पर्याय अपना काम कर रही है। उसका शेप क्या है? उसका प्रमेयत्व गुण, वो भी किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। तो सर्वज्ञ भगवान धर्म द्रव्य को जान रहे कि नहीं जान रहे? तो ये उसके प्रमेयत्व गुण की पर्याय है। प्रदेशत्व गुण की पर्याय 3 लोक की जो रचना है उसमें एकदम ठसाठस, बिल्कुल एक प्रदेश को भी छोड़े बिना पूरे लोक पर वो एक धर्म द्रव्य विराजमान है। ये उसका शेप है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय है धर्म द्रव्य की। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, ऐसे ही आकाश द्रव्य। काल अणु है, सो एक प्रदेशी है, सो ये उसका आकार है एक प्रदेशी। समझ में आ रही है? तो जैसे वे 4 द्रव्य, हमारा ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि वे अपने अपने परिणामों का करना उनका कर्तव्य है, उनका कर्तृत्व है, यही उनका कर्तापना है। तो फिर अजीव में पुद्गल द्रव्य क्या करता है? 5 द्रव्य की बात चल रही है ना, तो पुद्गल द्रव्य का परिणमन अपने से नहीं होता, उसको कोई और कराता है। बोलो, अरे बोलो। पुद्गल द्रव्य भी अपने अपने परिणाम से परिणमन कर रहा है, ये उसका कर्तृत्व है। हमारी बात समझ में? अब जब वे 5 द्रव्य ज्ञान से शून्य हैं और ज्ञान से शून्य द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये ज्ञान वाला ये समझ रहा है कि मैं उनका काम कर रहा हूं। देखो, अजीव में ज्ञान, अपन डायरेक्ट पुद्गल की बात करें, पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं,
तो शरीर तो कहता नहीं है मैं आत्मा हूं, तो शरीर को कर्म भी नहीं बनते। न धर्म द्रव्य कहता ऐसा, न अधर्म द्रव्य कहता, न पुद काल अणु कहता, न आकाश द्रव्य कहता। काल अणु परिणमन में निमित्त है, सो वो काल अणु नहीं बोलता मैं सबको देखा, मैं सबको परिणमा रहा हूं, आयम। हमारी बात समझ में? न उसको अज्ञानता है और न उनको कर्म बंधन है। अब तुमको ज्ञान काय के लिए मिला? सबके काम को अपने कहने के लिए मिला। हम बनाते हैं इतना अच्छा खाना, हम सजाते हैं घर इतना अच्छा, हम बच्चों को पालते हैं, हम बच्चों को संस्कार देते हैं, हम देश चलाते हैं, हम समाज चलाते हैं। भैया तुम क्या क्या करते हो, और एक विपरीत हो गया अगर कहीं तो परखच्चे उड़ जाते हैं। समझ आई बात? वो हमसे ऐसा कहते हैं तो फिर हालत खराब हो जाती है। और भेद विज्ञान हो तो सब अपने अपने परिणाम से परिणमन करते हैं। तो जब 5 द्रव्य अपने अपने स्वकीय अपने अपने परिणामों से परिणमन करते हैं, यही उनका कर्तृत्व है, तो फिर मुझे जीव द्रव्य में भी जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसका कर्ता जीव ही है। वे एक दूसरे का कुछ नहीं करते, तो मैं जीव भी अजीवादि का पुद्गल का कुछ नहीं करता। सब अपने अपने परिणामों से परिणमन कर रहे हैं। मेरा भी पर में कोई कर्तृत्व नहीं, जानना ही मेरा कर्तृत्व है, बस मात्र जानना मेरा काम। अब देखो आगे की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, चौथा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट यदि समझ में आ जाए ना तो उस दिन से सुधार चालू हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे 2 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। पर कर्तृत्व अकर्तृत्व को जो पहले पढ़ के आए ना, कर्ता और अकर्ता, साधारण भाषा में बोलो, कर्ता और अकर्ता, ये 2 सामान्य गुण सभी द्रव्यों में कॉमन है। जो कॉमन होते हैं उसी को तो सामान्य कहते हैं। जैसे हमने 6 सामान्य गुणों के नाम सुन रखे हैं, तो ऐसे बहुत और अनंत सामान्य गुण होते हैं। तो उन 6 के अलावा ये 2 सामान्य गुण कर्तृत्व अकर्तृत्व, ये भी सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। मतलब कर्तृत्व गुण के कारण किसी का तो कर्ता है, और अकर्तृत्व गुण के कारण किसी का तो अकर्ता है। क्योंकि जो गुण है ना वो अपना काम करेगा, उसका अपना परिणमन होगा। कर्तृत्व गुण का परिणमन किस रूप से होता है? कुछ कर्ता रूप से। और अकर्तृत्व गुण का परिणमन कैसा होता है? कि कुछ अकर्ता रूप से। ठीक है? देखो मेरे को बीच में अपने अपने स्वकीय पे एक दृष्टांत आ रहा था, पे मिस हो गया, जो अपने बिल्कुल अनुभूत है। जैसे मान लिया बात चल रही थी ना कि शरीर में तो ज्ञान नहीं है ना, तो अब सोचो ये इंटरनल आउटर ऑर्गन्स, किडनी में तो ज्ञान नहीं, लंग्स में तो ज्ञान नहीं, हार्ट में तो ज्ञान नहीं है ना, इनमें तो ज्ञान नहीं, तो फिर ये अपना काम कैसे करते हैं? समझने के लिए बात है। अलग अलग अंग है ना, ये इंटरनल ऑर्गन अलग अलग, तो ये कैसे काम करते हैं? इनमें तो ज्ञान नहीं। भैया सब में परिणमन शक्ति है, अपनी अपनी परिणमन शक्ति है। किडनी अपने कार्य को करती है, यही उसका कर्तृत्व है। लंग्स अपना काम कर रहे हैं। जीव के ज्ञान में जो झलक जाता है ना, उसका तो ये कर्ता बनता है, होता नहीं है। अब जो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता तो उसका कर्ता नहीं बनता। मैं किडनी को चलाता हूँ तो चल रही कि नहीं चल रही? मैं हार्ट को चलाता हूँ
उसका परिणमन मैं करवाता हूँ, ऐसे ऐसे कर, तू ऐसे ऐसे कर। बोलो, मैं लंग्स को चलाता हूँ, पूरी ऑक्सीजन तो मैं ही भिजवाता हूँ पूरे शरीर में। बोलो, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं ही रिलीज करवाता हूँ लंग से, पूरा फिल्ट्रेशन तो मैं ही करवाता हूँ किडनी से। अब वो तो ज्ञान के विषय ही नहीं है, वो उसको देख नहीं पा रहा, तो क्या वो नहीं, वो अपने आप करते, वो अपने आप करते, वे तो सब अपने आप करते। तो कुछ का करता और कुछ का करता। भैया जैसे वे सब अपने आप कर रहे हैं ना, ऐसे विश्व का अणु 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 अणु, एक एक सिंगल परमाणु परमाणु अपने परिणमन में स्वतंत्र है। वो उसका स्वयं का परिणमन है, आपके ज्ञान का विषय बन रहा है। सो आप तो मात्र जानने के का कार्य तुम्हारा, जिसको जान रहे हो उसके कर्ता तुम कदापि नहीं हो। विश्व में सारे द्रव्य अपने अपने कार्य रूप परिणमन कर रहे हैं। ये जीव ही ज्ञान होने के कारण क्या कहता है कि मैं सबका करता हूं। सो भी किसका चतुराई, कि जो ज्ञान का विषय बने उसका करता, और जो ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, नहीं हम इसके करता तो नहीं है। अब सुनना, और जो ज्ञान का विषय बन रहे हैं, है ना, उसमें भी चतुराई होती है। क्या कि रोटी फूल गई और एकदम बढ़िया बन गई तो मैंने बनाई, और जल गई तो अरे उनने आवाज लगा दी, अरे वो तो चिमटा स्लिप हो गया, अरे वो तो हमारा दिमाग कहीं और चला गया। तो गलती का कर्ता नहीं बनता। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों भैया तुमने दूध उफान दिया, क्यों तुमने गैस तेज कर दी, अरे वो तो ऐसे हो गई, ऐसा। पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है जो रोज दिन की चर्या है। और जिस ज्ञान ने स्वरूप स्वीकार कर लिया कि जैसे इंटरनल ऑर्गन अपने आप काम कर रहे हैं, ये दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसे सिंगल अणु अणु सब अपना अपना काम करते हैं। ये जो बिल्डिंग बनी है ना, बिल्डिंग वो बिल्डर ने नहीं बनाई, स्वकीय वो अनंत पुद्गल परमाणु का स्वकीय कार्य है। अनंत पुद्गल परमाणु को इस तरह से एक में इकट्ठा होना था, इस रूप से परिणमन करना था, सो परिणमित हुआ है। जीव ने क्या किया? जीव तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बस स्वरूप ऐसा है, और ऐसा नहीं जाने तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक द्रव्य में कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे दो सामान्य गुण हैं। इसलिए यह पांच द्रव्य स्वयं अपनी अपनी पर्यायों के तो करता है, अपनी अपनी पर्याय के करता है। हरी बात समझ में? कुछ परमाणु परिणमित हो गए टमाटर, कुछ परमाणु परिणमित हो गए आम, कुछ परमाणु परिणमित हो गए ककड़ी। तो अपने अपनी योग्यता से उनकी परिणमन शक्ति है। बोलो, प्रकृति में इतनी चीजें हैं, क्या क्या करता है ज्ञान? बोलो, मौसमी के एक एक रेशे में रस भर सकता है ज्ञान, इतना बारीक रेशा। बोलो, आम को मीठा बना सकता है ज्ञान। अरे वो तो उसके स्पर्श गुण की पर्याय है। नहीं, हमने बीज लगाया था ना, हमने देखभाल करी थी ना। अच्छा, तो बीज को किसने बनाया था? तो बीज बनाया, पेड़ बनाया ना, हमने बीज उगाया था। न तुमने बीज बनाया, न तुमने पेड़ बनाया, और न बीज उगाया। वो जब बीज में पेड़ बनने रूप शक्ति व्यक्त होने वाली थी, तो जीव में ऐसा एक परिणाम उत्पन्न हुआ, बस। समझ में आ रही है? परिणाम के तो कर्ता हो, लेकिन पर द्रव्य के कर्ता कदापि नहीं। एक कर्ता शक्ति से अपने परिणमन का कर्ता।
और अकर्ता शक्ति से पर द्रव्यों का परम अकर्ता। कौन दोहराएगा इस बात को, बोलो जल्दी। निताशा जैन, सेम टू सेम बात दोहराओ फटाफट। अच्छा कोई और दोहराए। अमिता, जो दोहरा सकता है वो दोहराए। पर द्रव्यों का परमकर्ता और अपने द्रव्य का कर्ता। अपने द्रव्य में उत्पन्न होती हुई पर्यायों का कर्ता। और सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी पर्यायों का कर्ता, परंतु अदल बदलने का कर्ता नहीं, फेर फार करने का कर्ता नहीं, इसके बदले ये कर दूं उसके बदले ये कर दूं, अदलने बदलने का कर्ता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या बोले, इसलिए ये 5 द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों के कर्ता हैं। कोई भी पदार्थ पर द्रव्य तथा पर की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। कोई भी द्रव्य किसी अन्य की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। मेरी पर्याय में, विशेष पर्यायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तीव्र कषाय के परिणाम, मंद कषाय के परिणाम, दया, दान, व्रत, भक्ति, तीर्थ यात्रा आदि आदि, ये जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, इनका कर्ता स्वकीय है। कोई अन्य द्रव्य इन पर्यायों को नहीं करा सकता। ये वाली बात एकदम मिथ्या है कि दूसरे ने मुझे दया कराई, मैंने एक भिखारी देखा बहुत रो रहा था, दुखी हो रहा था, सो मुझे दया आ गई। तो तुम्हें दया किसने उत्पन्न कराई? भिखारी ने नहीं। उस भिखारी को बहुत लोग देख देख के चले गए, बहुत लोग तो दुत्कार के चले गए। तो दुत्कारने की पर्याय का कर्ता वो, दया की पर्याय का कर्ता वो जिसमें उत्पन्न हुई। अरे बात समझ में। और कोई क्या बोल के गया, तेरे को शर्म नहीं आती? और कोई ऐसे ही इग्नोर करके चला गया। उस भिखारी को दिन भर में 10,000 लोगों ने देखा। 10,000 लोगों के परिणाम यदि वो दया उत्पन्न कराने का कर्ता होता दूसरे की पर्यायों में, तो सबको एक जैसा दया का परिणाम उत्पन्न होता जाता। सो तो होता नहीं। इसका मतलब जिसकी पर्याय में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो स्वकीय हैं, अन्य द्रव्य के कारण वे परिणाम नहीं होते। इसलिए अज्ञान, मोह, राग, द्वेष भी स्वकीय, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी स्वकीय, और अनंत चतुष्टय भी स्वकीय। पर से नहीं होता कुछ भी। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय रूप परिणमित होता हुआ द्रव्य द्रव्य बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है, अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमित होता हुआ, स्वकीय क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ पुद्गल पुद्गल बना रहता है। क्रम नियत स्वकीय पर्यायों का परिणमन करते हुए जीव जीव बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वकीय पर्याय और जीव तो जीव ही बना रहता है। क्या बोला? 2 मैसेज हैं इसमें। पर नहीं कराता, ये पक्का निश्चयात्मक ज्ञान हो, निश्चयात्मक ज्ञान हो तो फिर सुधार की गुंजाइश बन जाएगी। अरे मेरी पर्याय में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, ये स्व की पर्याय है। तो जब ये स्व की है तो फिर मिटना भी स्वकीय है। पर के कारण हो रही है तो पर से ही मिटेगी। तो पर में ही अप्रोच करते रहो, सारी समझ शक्ति बर्बाद। आ रही बात समझ में?
क्या बोल रहे हैं? कोई भी पदार्थ पर द्रव्य तथा पर की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत। मानो मत मानो, वो आपकी योग्यता। स्वकीय पर्याय है ना, स्वकीय योग्यता है, मानना यही पड़ेगा। कोई भी जीव पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, यह पहले 8वीं गाथा में कहा ही जा चुका है ऑलरेडी। हमारी बात समझ में? जीव तत्व क्यों बताया? उपादेय है। जीव अजीव द्रव्य के वर्णन में दादा ने स्टार्टिंग में लिख दी, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य उपादेय है। अब हे तत्व को बता रहे हैं, उसका परिज्ञान करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि उनका आश्रय छोड़ना, उस रूप अपने को अनुभव नहीं करना, उसका कर्ता नहीं जानना, उसका भोक्ता नहीं जानना, उससे लाभ नहीं जानना, उससे हानि नहीं जानना। समझ में आ रही है बात? इस निश्चयात्मक ज्ञान के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। क्लियर? बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? ओके ओके, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा। चलिए, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।